का शेर बनाया है जो दुनिया में दहाड़ने का काम की गारंटी है। 5वें स्थान से उठाकर तीसरे पार्टी का गठबंधन है। बीच में आने का मौका मिला है सर। और नालंदा की पावन धरती इस देश का इतिहास बनाने वाला धरती है। चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो अखंड भारत का सपना जो पंडित चाणक्य देख रहे, चाहे वो चंद्रगुप्त हो, चाहे सम्राट अशोक हो, नालंदा यूनिवर्सिटी का अपना योगदान इतिहास में यही चीजें याद रखी जाती। और एकदम अस्वस्थ रहिए, जिस तरह सम्राट अशोक को, चंद्रगुप्त को, नालंदा यूनिवर्सिटी को, राजगीर को, महाराज जरासंध को याद किया गया, उसी तरह नीतीश कुमार जी इस भारत के इतिहास में एक विकास पुरुष के तौर पर जाने गए। और साथियों, एक एकदम स्पष्ट रहिए, ये गठबंधन को याद नहीं हुआ। यहाँ बैठे हैं सरवन जी, 95 में ये मान्य विधायक के तौर पर आए। 1996 से जनता दल यूनाइटेड जो समता पार्टी था और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। बीच में खट्टे मीठे अनुभव जरूर है साहब, लेकिन बिहार के विकास के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए कभी समझौता नहीं करने का काम किया। एकदम बिहार को बढ़ाने का जो संकल्प रहा उसको आगे बढ़ाया। लेकिन साथियों, आज देश में विकसित भारत बनाना है, 2047 का भारत बनाना है। 2047 में भारत विकसित हो और दुनिया का सबसे पावरफुल देश हो, इस कल्पना के साथ हमको आगे आना। और अब सोचिए साथियों, 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। ये भारत 12वें स्थान पर आर्थिक व्यवस्था पे खड़ा था। हमारे पास पैसा नहीं था, दुनिया में हमको चौथा वर्ल्ड कहा जाता था, 4th वर्ल्ड के तौर पर हम जाने जाते थे। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने जब इस देश को विकास के रास्ते पर लाया, आज वही अंग्रेज जिसने 200 वर्षों तक हमको लूटने का काम किया था, उसी को हराकर हम 5वें स्थान पर खड़े हैं। और आपका आशीर्वाद मिला साथियों, और यहाँ से कौशलन दी जब 3 चाप के निशान पर 1 तारीख को आप मतदान करेंगे तो मोदी जी की गारंटी है 5वें स्थान से उठाकर तीसरे स्थान पर लाने का काम किया है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना है। याद कीजिए साथियों, इतिहास में पढ़ते थे, चंद्रगुप्त के राज में जब इस भारत का, अखंड भारत का सपना साकार हुआ, मौर्य डायनेस्टी थी, तो इस देश को गोल्डन एरा, स्वर्णिम काल कहा गया। और कभी 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने भारत को सोने की चिड़िया समझकर लूटते रहे। कभी मुगल आए, उसने 400 वर्षों तक भारत को लूटा। लेकिन अब मोदी जी ने भारत में मेक इन इंडिया का सपना जगाया है, हम सोने का शेर बनाया है जो दुनिया में दहाड़ने का काम करेगा साथियों। ये दुनिया में दहाड़ेगा और इसका प्रमाण है साथियों। अभी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही थी, लाखों बच्चे, बिहार के करोड़ों देश के बच्चे यूक्रेन में फंस गए। भारत के प्रधानमंत्री को भारत के लोगों ने आग्रह किया कि भारत के बच्चे फंस गए, भारत के बच्चे को निकालने का काम कीजिए। मोदी जी ने फोन किया पुतिन जी को, मोदी जी ने फोन करके कहा पुतिन जी को युद्ध रोको, युद्ध रुक गया। पुतिन ने पूछा कि भारत का बच्चे का परिचय क्या होगा, मोदी जी ने कहा जिसके हाथ में तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा। ये भारत की ताकत साथियों। और आज भारत के साथ साथ हिंदुस्तान के बच्चे तो निकले ही,
साथ में पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी बच्चे निकल गए। ये है ताकत साथियों। और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 से बिहार में सरकार चल रही है साथियों। और आपको याद होगा, जब चुनाव आता है तो लालू जी जगते हैं और कहते हैं आरक्षण खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में है। चुनाव खत्म होता है, सब आरक्षण उनका समाप्त हो जाता है। लेकिन जब चुनाव आता है तो लालू जी को जरूर याद आता है, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन आप याद कीजिए साथियों, 2001 में 2002 में मुखिया और नगर निकाय का चुनाव हुआ, कोई आरक्षण नहीं था। 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल की सरकार चली। न पिछड़े को, न दलित को, न महिलाओं को आरक्षण था। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी जब 2005 में आए, इन्होंने पहली बार व्यवस्था किया और 50% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया, अति पिछड़े समाज को आरक्षण देने का काम किया, गरीब कल्याण का काम शुरुआत किया। और मोदी जी आए, नीतीश जी ने तो पहले ही काम शुरू कर दिया था 2007-8 से गांव-गांव बिजली पहुंचाना है। मोदी जी आए तो तय किया गरीब कल्याण का काम करना है सर। 2014 में मोदी जी ने कहा कि हम गांव-गांव बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा हम घर-घर तक बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। और साथियों, घर-घर बिजली पहुंचाया गया। और अब मोदी और नीतीश ने कहा है कि इस बार मतदान कीजिए, सोलर युक्त बिजली देकर गरीबों के घर के बिजली को ही जीरो, बिल को ही जीरो करने का काम करें। बिजली बिल को उत्पादन ही नहीं होने देना। जब पैदा ही नहीं लेगा तो बिजली बिल आएगा कहां? कुछ लोग आएंगे कि मुफ्त देंगे, मुफ्त कहां से दोगे? एक पूरा मैकेनिज्म बनाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की सरकार है साहब। यहाँ बैठे हैं आदरणीय सरवन जी, लंबे समय से ग्रामीण विकास के कार्य कर रहे हैं। पूरे देश में 1947 से लेकर 2014 तक इस भारत में लगभग 3 करोड़ लोगों को पक्का मकान दिया गया था। और लेकिन मोदी जी जब 2014 में आए तो लगभग आज 10 साल में 4 करोड़ 35 लाख घर दिया, जिसमें 55 लाख घर सिर्फ बिहार को देने का काम किया है। और मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है अगला चुनाव 2029 में होना है और आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा तो 3 करोड़ घर, जितने लोग यहाँ बैठे हैं साथियों, एनडीए के एक साथी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, बूथ पर घूम घूम कर ये चिन्हित जरूर कीजिए। मैं नीतीश कुमार जी के तरफ से आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि 2025 के चुनाव में जब हम आए, एक भी गरीब नहीं बचना चाहिए जिसको पक्का मकान नहीं मिला हो। एक एक गरीब को चिन्हित करना। लेकिन साथियों याद कीजिए, 550 वर्षों से प्रभु श्री राम जिस तरह टेंट में बैठे हैं, उसी तरह टेंट में प्रभु श्री राम इंतजार कर रहे थे। हमको भी निकालो, 4.5 करोड़ भारत के लोगों को, गरीबों को पक्का मकान देने का काम कर रहे हो, हमको भी निकालो। हमको याद है 1996 में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना और एनडीए ने पहले लोअर कोर्ट लड़ा, हाई कोर्ट लड़ा, सुप्रीम कोर्ट लड़ा। जब सभी कोर्ट से लड़कर जीत गए साथियों, और जब गरीबों ने, जनता ने मोदी को आशीर्वाद दिया तो मोदी जी ने कहा जिस तरह गरीब का घर बना है उसी तरह भव्य राम मंदिर अयोध्या में स्थापित होगा था। और हम तो लखनऊ समाज से आते हैं सर, और ये पूरा भारत भगवान राम के आराध्य को कबूला है। सभी लोग चाहते हैं कि प्रभु श्री राम स्थापित हो। और हम लोगों ने भी तय किया है कि जिस तरह अयोध्या में प्रभु श्री राम स्थापित हो गए, वहां उनका जन्म स्थान था, हम लोगों ने भी तय किया है
बिहार के सीतामढ़ी में भी मां जानकी का सीता मंदिर स्थापित करने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, हम लोगों को ध्यान रखना होगा और विश्वास भी रखना होगा। यहाँ सरवन जी बैठे हैं, हरि नारायण जी बैठे हैं, विजय सिन्हा जी बैठे हैं, कौशल किशोर जी बैठे हैं, रीना जी बैठी हैं, कई माननीय विधायक बैठे हैं। हम लोगों ने एक कानून भी बनाया साथियों मार्च के महीने में। ये पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी ने सुशासन स्थापित किया था 2005 के बाद। स्पीडी ट्रायल चला के और स्पीडी ट्रायल चलाकर बिहार से अपराधियों को भागने के लिए मजबूर किया। बिहार में उनको जेलों के अंदर बंद किया। इस बार भी हम लोग एक कानून लेकर आए और सभी जिलाधिकारी को हम लोगों ने निर्देशित किया, आरक्षी अधीक्षक को निर्देशित किया, ये जो जिला में के अंदर बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, इसको चिन्हित कीजिए, या तो इसको बिहार शरीफ के जेल में बंद करूंगा, नहीं तो बिहार छोड़कर उसको झारखंड भागना पड़ेगा। इतना जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं। इसलिए साथियों, हम यही आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप लगातार आदरणीय नीतीश कुमार जी को आशीर्वाद देते रहे और उनके चहेते उम्मीदवार मोदी जी के उम्मीदवार और सभी लोग, सभी जो यहाँ पर नेता बैठे हैं, हम सभी लोगों के उम्मीदवार आदरणीय कौशलेंद्र जी को जिताइएगा ना।